साथियों, मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आज मैं बात कर रहा हूं सीआरपीसी 397 की। और ये धारा तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप गलत तरीके से, बेबुनियाद तरीके से पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में, रेप जैसे गंभीर मामलों में, दहेज हत्या जैसे गंभीर मामलों में, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे गंभीर मामलों में फंसा दिए जाते हैं। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल बटन दबा कर रखें, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद हम लोग इस वीडियो को तैयार करते हैं साथियों, और कोशिश करते हैं कि आपको किसी भी ऐसे अपराध से बचाया जा सके। मेरा नंबर है 9873005424। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और अपनी पीड़ा को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और मैं पूरी तरह से आपकी मदद करूंगा। तो मैं बात कर रहा हूं सीआरपी 397। जब ऐसे किसी गंभीर मामले में जहां आपको लगता है कि ये सजा आपको गलत सुनाई गई है, या आपको लगता है कि नहीं, जो आपके चार्जेस फ्रेम वगैरह हुए हैं ये गलत है, या ट्रायल कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है वो गलत है, या आपको किसी केस में 10 साल की सजा सुना दी है, 7 साल की सजा सुना दी है, या 20 साल की सजा सुना दी है, तो उस केस में सीआरपीसी 397 के तहत सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके पास रिवीजन की पावर होती है। ये आपके पूरे केस की जो फाइल है मंगा के उस पर विचार कर सकते हैं कि कहां पे कोई गलती तो नहीं हुई है, कानून में कोई आपको न्याय देने में गलती तो नहीं हुई है। और अभी पीछे मैंने एक बिलासपुर का केस करा है जिसमें उस शख्स को 20 साल की सजा हो गई पॉक्सो के मामले में। अब बिलासपुर हाई कोर्ट में हमने अपील करी 397 में, हमारी अपील एक्सेप्ट हुई और उसकी सजा को हमने सस्पेंड कराया, और वो लड़के को बेल करा के बाहर लेकर आए हैं, और सीआरपीसी 397 के तहत उस सजा को अभी हमने सस्पेंड करा दिया है। अब हाई कोर्ट उस पर संज्ञान ले रहा है, सारे रिकॉर्ड हाई कोर्ट देख रहा है, और उसमें देखेगा कि जस्टिस में कहां पे गलती हुई है, सही है या गलत है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन जहां तक हमें नॉलेज है या जो हमने केस के बारे में पढ़ा है, स्टडी करा है, ये गलत सजा सुनाई गई है, बेबुनियाद तरीके की सजा सुनाई गई है। और जब इस टाइप की सजा हो जाती है तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है, हमारी गलतियों की वजह से हमें सजा हुई है। बट वही बात है साथियों कि अगर हमने कोई अपराध करा नहीं तो डर किस बात का, डरना नहीं चाहिए। आप मेरे से अपनी बात को साझा कर सकते हैं 9873005424। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। और इस टाइप के किसी भी मामले में अगर आप फंसे हैं तो प्लीज आपको डरने की जरूरत नहीं है। अपराध के बारे में सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक अपराध करने वाला, एक अपराध सहने वाला। अपनी कोर्ट पे विश्वास रखिए, अपने अधिवक्ताओं पे विश्वास कीजिए, बट इसमें 2-3 चीजों पर हमें बड़ा ध्यान देना चाहिए कि अच्छे एडवोकेट से अपनी बात को सलाह मशविरा करें, समझने की कोशिश करें, उसको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि सब कुछ चार्जशीट में छुपा होता है। आपकी इन्वेस्टिगेशन ढंग से हुई है, नहीं हुई है, साक्ष्य क्या है, एविडेंस क्या है, विटनेसेस क्या है, मटेरियल एविडेंस, बहुत सारी चीजें जो होती है उनको कंसिडर किया जाता है। तो प्लीज आप डरिए मत। और अगर आप इस टाइप के किसी मामले फंस चुके हैं तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि माननीय कोर्ट आपकी सजा को सस्पेंड भी करेंगे, आपको बेल भी मिलेगी, आप बाहर भी आएंगे और आपको न्याय भी मिलेगा। जय हिंद।